चलो पहले ये चरण तो जीत ले। मैया कमाल पिता का दीवार ये तो करने संग्राम का मजा आए माथे पे तेज ले कांधे पे धनुष साजे दूजा बलि है बलवान आए। अभी नहीं कुछ, उसे तनिक हमारे महाराज के निकट तो आने दो। अब वो देखिए तीर। बलशौरी की जोड़ी है लव कुश महावीर भी करते प्रणाम जो करे प्रहार तो हिल जाए धरती पर्वत आसमान। बलशौरी की जोड़ी है लव कुश महावीर भी करते प्रणाम जो करे प्रहार तो हिल जाए धरती पर्वत आसमान। धनुष उठावे प्रत्यंचा जो करे बाण संधान तो इनमें दिखे सीता का धीरज बल जैसे श्री राम। जाते राम की मर्यादा सीता का बलिदान इनमें भक्ति में छोटे तो हनुमान आए। अद्भुत, वर्षों से ऐसी कला नहीं देखी मैंने। प्रभु, आपको प्रसन्न करने वाले ये धनुर्धर सामान्य नहीं हो सकते। ये अवश्य ही उन ऋषि कुमारों की लीला होगी। आर्य, सच कहते हैं आप। कुशध्वज, आप शीघ्र सैनिकों को उस ओर भेजिए। मुझे दोनों बालक चाहिए। ये तेजस्वी बालक किसी साधारण वंश के नहीं हो सकते। मेरा भी अनुमान यही है गुरुदेव। उनकी प्रतिभा निकट से देखने की इच्छा मेरी भी हो रही है महाराज, पर वो दोनों बालक है का? भला ये अपनी पहचान छुपाकर क्यों भाग ले रहे प्रतिभा बहनों में? मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये वही वीर बालक है, किंतु ये छुप छुप किस प्रथा में भाग क्यों ले रहे हैं? उन बालकों को खोजना चाहते हैं तो प्रतिस्पर्धा आगे बढ़ाइए महाराज। जिन्होंने पहले चरण में अपना शौर्य दिखाया है वो दूसरे चरण में भी अपनी उपस्थिति अवश्य दिखाएंगे। आनंद, कोई बात नहीं। अभी कुछ देर में तुम्हारे मित्र प्रतिस्पर्धा जीत जाएंगे और तुम उनका सत्य सबके सामने उजागर करोगे। फिर हम दोनों उत्सव मनाएंगे। जाओ वहां, खोजो उन्हें।
माता के आदेश की बेड़ियां ना होती तो अब तक प्रभु श्री राम के आशीष पा चुके होते, कदाचित माता सीता के भी। माता ने प्रतियोगिता पूर्ण होने से पहले महाराज जनक के समक्ष न आने का आदेश इसलिए दिया था ताकि महाराज जनक को कोई पक्षपाती न समझे, और यदि ये आदेश ना हुआ होता तो प्रतियोगिता स्थल से इतनी दूर, इतनी बाधाएं पार कर स्पर्धा में भी ना जीते होते। उचित है। और वैसे भी प्रभु श्री राम का आशीष तो देर सवेर भी ले लेंगे हम। कितने सुंदर और अनोखे पुष्प हैं वन देवी, कहाँ से मिले? आश्रम के आसपास तो ऐसे पुष्प नहीं है। फाल्गु नदी से लौटते समय लवकुश लेकर आए थे। इतनी सुंदर और अद्वितीय माला बनाई, किंतु इतनी छोटी क्यों? ये मेरे आराध्य के लिए, जिनकी मूर्ति मैं सदा अपने साथ रखती हूँ। ये लवकुश भी ना जब सामने होते तो कोई ना कोई करतब कर मुझे चिंता में डाल देते हैं, और जब सामने नहीं होते तो किसी अनिष्ट का भय मेरी चिंता का कारण बन जाता है। तो सोचती हूँ किसी न किसी कार्य में अपना मन लगा लूं। आज भी न जाने कैसी चल रही होगी उनकी प्रतिस्पर्धा। कहीं माता उन्हें देखकर सत्य न जान गई हो। तो अब समय आ गया है इस प्रतियोगिता के दूसरे चरण का आरंभ करने का। देखते हैं इस चरण में कौन जीतता है, वो जो हमारे समक्ष हैं या वो जो गुप्त हैं, जिनके केवल बाण ही हमारे समक्ष हैं। श्री राम, लवकुश की प्रतिभा को देखते हुए ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस प्रतियोगिता के स्तर को बढ़ाना होगा। आपके क्या विचार है? भूमि से जल और मन का पाप जब बाहर निकलता है तो उसके स्रोत को रोकना असंभव हो जाता है। आज जो धनुर्धारी इस जल के स्रोत को रोक पाएगा वही वास्तव में महान कहलाएगा, और इस चरण का विजेता भी। भूमि से निकले जल को रोकना कठिन होगा। अत्यंत कठिन कार्य है श्री राम। किसी भी भूमि से जल निकालना गुरु अपने शिष्य को अवश्य सिखाते हैं, किंतु धरा से निकलते जल को रोकना ये हर किसी के बस की बात नहीं है। वीरों को परख रहे हैं महाराज, परीक्षा इतनी सरल कैसे हो सकती है। देखते हैं उन ऋषि कुमारों ने विद्या सीखी है या नहीं। भैया, बिना माटी कंकड़ के इस धरती से निकलते जल को कैसे बंद करेंगे? असंभव।
कौन है? भगवान वाल्मीकि ने हमें क्या कहा था? ईश्वर कोई कठिनाई ऐसे ही नहीं देता, उसका हल संभव ना हो। अर्थात हमें समस्या पर नहीं, उनके शब्दों पर ध्यान देना चाहिए। श्री राम की दी हुई चुनौती को ठीक से समझना चाहिए। उनके मुख से निकले हर शब्द में ही संकट का हल होता है, किंतु सरल तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि महान व्यक्ति और व्यक्तित्व के मुख से निकले शब्दों को समझने में कभी कभी पूरा जीवन निकल जाता है। अरे शीघ्र हल खोजिए भैया, जीवन भर यही थोड़ी ना छुपे बैठ सकते हैं। मन के गर्त से निकले पाप को रोकने के लिए क्या उपाय हो सकता है? ईश्वर की कृपा, और क्या। लो, मिल गया उपाय। जल का प्रभाव नीचे से ऊपर है, तो उसे रोकने के लिए हमें उसका विपरीत अर्थात ऊपर से दबाव बनाना होगा। और श्री राम नाम के अतिरिक्त कौन है जो पाप के ज्वार और बहती जलधारा को रोक सके? अब इस जलधारा के मुख पर हमारे ईश्वर श्री राम नाम की मोहर लगेगी। इस जल के स्रोत को रोक पाएगा वही वास्तव में महान कहलाएगा, और इस चरण का विजेता भी। अरे वो रहे ऋषि कुमारों। अद्भुत अद्भुत क्षमता है इन बालकों में, और वो भी ऋषि कुमार। इस आयु में ऐसे धनुर्विद्या का प्रदर्शन तो राजकुमारों के भी बस की बात नहीं है। इनकी प्रतिभा अतुल्य है महाराज। अरे रुको, रोको। सैनिक भी इन्हें खोज नहीं पाए हैं महाराज। ये दोनों बालक असाधारण प्रतीत हो रहे हैं। आपने तो इनका पराक्रम निकट से देखा है, किंतु अब मुझे उन्हें प्रतियोगिता के अंतिम चरण को जीतते हुए निकट से देखने की इच्छा हो रही है। मैं स्वयं उन्हें खोजने की इच्छा रखता हूं,
अवश्य, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। आपका यूं अतिथियों को छोड़कर जाना उचित नहीं होगा। आप यही रहिए। मेरे स्थान पर मेरा हनुमान उपस्थित रहेगा। जैसे प्रभु की इच्छा। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम सिया राम। कुश, चलो प्रतियोगिता क्षेत्र के तनिक निकट चलते हैं। अब यहाँ सब हमारी खोज में लग जाएंगे। अद्भुत धनुर्विद्या का प्रमाण देते हुए हमारे गुप्त प्रतियोगी ने दूसरा चरण जीत लिया है। और इसी के साथ हम आ पहुंचे हैं इस स्पर्धा के आखिरी चरण में। अब देखना यह है कि इस अंतिम चरण में वो हमारे समक्ष आते हैं या नहीं। तो ध्यान से सुनो, इस चरण में महाराज जनक का अश्व, जिसे आसपास के सभी 12 राज्यों में सबसे तीव्र होने का गौरव प्राप्त है, उसे बिना क्षति पहुंचाए रोक पाएगा, वो होगा प्रतिस्पर्धा का विजेता। ये तो सच में असंभव है। भैया, अश्व के आसपास बाणों का घेरा बनाने से कोई लाभ ही नहीं होगा। वो एक छलांग में उसे पार कर लेगा। यहाँ से तो सब असंभव लगता है। अश्व भी दिखाई नहीं दे रहा है और प्रतियोगिता क्षेत्र तो उस और है ना। चलो उस वृक्ष पर चढ़ के देखते हैं, कदाचित कोई मार्ग दिखे। सैनिक आ रहे, धनुष छुपा। ये लो। ये तो अयोध्या के सैनिक हैं। इतने सैनिक मिलकर उन 2 बालकों को नहीं खोज पा रहे हैं। शीघ्र ही हमें उन दोनों को महाराज के समक्ष ससम्मान प्रस्तुत करना होगा। लगता है पूरी मिथिला और अयोध्या मिलकर हमें खोजने में जुट गई है। वो देखो, मिथिला के सैनिक जिन्हें हमने माटी में स्नान करवाया था। ये अकस्मात रुक क्यों गए? लगता है राजघराने से कोई आ रहा है। अंततः भक्त को भगवान के दर्शन मिल ही गए। हमारे आराध्य, हमारे भगवान, बिल्कुल वैसे ही जैसे सीता मैया ने विभीषण जी को बताया था। श्री रामचंद्र कृपालो भजमन हरण भव भय दारुणम। नवकंज लोचन कंज मुख कर पदकंजारुणम। कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरज सुंदरम। पटपीत मानहु तडित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम।
श्री राम के चरण स्पर्श करने के लिए इससे अच्छा अवसर नहीं मिलेगा हमें। चरण स्पर्श करे या स्पर्धा? कुमारो, आभास होता है ये भार बहुत अधिक है। लाइए मैं सहायता कर देता हूँ। नहीं नहीं नहीं, हम स्वयं ले जाएंगे, प्रतिदिन का कार्य है भद्र। आप दोनों बड़े परिश्रमी प्रतीत होते हैं। हमारी माता ने सिखाया है कि अपना कार्य सदा स्वयं करना, किसी की सहायता न लेना। बड़ी अच्छी सीख दी है कि तो मुझे आप दोनों की सहायता चाहिए कुमारों। क्या आपने हाथों में धनुष लिए 2 ऋषि कुमारों को देखा है? केश भी लंबे हैं उनके। हाँ हाँ, उस ओर गए वो दोनों ऋषि कुमार। धन्यवाद। अपने पिता के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेना हमारे पुत्रों की नियति में नहीं, किंतु ये पुष्प वो दोनों ही लेकर आए हैं आर्य। इसमें उनका स्पर्श है, स्वीकार कीजिए। सिया राम, 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 सिया राम। हमें आशीर्वाद देते जाइए श्री राम। आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम। काटे मद श्री से मिला दे श्रीमद् रामायणम, श्रीमद् रामायणम, श्रीमद् रामायणम। प्रसन्न रहो। चिरंजीवी रहो, यशस्वी रहो। ये कैसा अद्भुत आभास है। अब तक जिस मन को चिंता घेरी हुई थी, अब वो अचानक आनंदमय कैसे हो गया। कैसा शुभ संकेत है ये। बुरी बात, असत्य क्यों कहा तुमने? हम तो यही हैं। सत्य? और मैंने तो केवल इतना ही कहा था कि वो 2 ऋषि कुमार उस ओर से आए थे और हम भी तो उसी ओर से आए, तो हम भी थे ना उसी ओर से। सत्य को तर्क में मत उलझाओ खुश। श्री राम से असत्य कहा है तुमने। प्रतियोगिता जीतने के बाद जब हम प्रभु श्री राम से मिलेंगे तो हमें उनसे क्षमा मांगनी होगी, समझे तुम? समझ गया भ्राता श्री। अब चलिए, वहाँ कोई सैनिक नहीं है।
चलो। भैया, अब तो अंतिम स्पर्धा बची है। उसके बाद छुपने छुपाने के खेल से मुक्ति मिल जाएगी। मैया का मान है, पिता का अभिमान, ये तो करने संग्राम का मजा आए हैं। माथे पे तेज, कांधे पे धनुष, साजे भुजा, बलि है बलवान आए हैं। सावधान, अश्व को क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। जानता हूं, मैं तो केवल इसे भयभीत कर रहा था। अश्व प्रतियोगिता के स्थल से बाहर निकल चुका है भैया। हमें उसे इसी नगर में रोकना होगा, अन्यथा न जाने कौन कौन से राज्य घुमा देगा ये हमें। ये किस राक्षसी शक्ति का आभास हुआ मुझे? आर्य सुमंत। जी महाराज। आप सैनिकों को लेकर उस ओर जाइए, मैं यहां देखता हूं। जी महाराज। भैया, मुझसे लक्ष्य तो भेज दिया, किंतु इस अश्व को कैसे रोकेंगे? श्री राम से क्षण भर की भेंट भी जन्मों के संकट टाल देती है। तुम देखना, उनके दर्शन का लाभ अवश्य मिलेगा हमें। किंतु उन्होंने तो कभी कोई अश्व नहीं रोका था। रोका था क्या? वो देखिए भैया, वो रहा। कुछ सोचिए भैया, कैसे रोके इस अश्व को? यदि हमें मार्ग नहीं दिख रहा तो हम उसके मार्ग का अवरोध बन जाएंगे। सज्जो कुछ फिर विचार कर लीजिए भैया, मुझे तो ये बड़ा क्रोधित लग रहा है। सोचो कुछ, श्री राम ने क्या कहा था? उन्होंने तो कहा था, प्रसन्न रहो, संतुष्ट रहो और चिरंजीवी रहो। किंतु इस अश्व को पकड़ने में क्या संतुष्टि, क्या प्रसन्नता होगी भैया? प्राणी प्रसन्न और संतुष्ट कब होता है? मैं तो तब संतुष्ट रहता हूँ जब मेरा पेट